नमस्कार दोस्तों, मैं अश्वनी शक आपका समर्पित कंप्यूटर एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि कंप्यूटर का यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और अब ओ लेवल और ट्रिपल सी का स्पेशल बैच 1 जून से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग में बहुत से लोग इंक्वायरी के लिए आते हैं और हम यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं। और ये जून का मंथ है तो इसी में क्लासेस 1 जून से स्टार्ट कर रहे हैं और बाद बाकी जुलाई से जो यहाँ पे कंप्यूटर क्लासेस की टाइमिंग है वो इंक्रीज होगी 4 बजे से 8 बजे तक के लिए। ठीक है, तो जो कोर्सेज यहाँ पर स्टार्ट हो रहे हैं वो मैं आपको आज एक्सप्लेन करता हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जो कोर्सेज अवेलेबल हैं यहाँ पे वो ट्रिपल सी, बेसिकली ट्रिपल सी और ओ लेवल का कोर्स। इसके रिगार्डिंग में आज जो भी आप इंक्वायरी काउंसलिंग लेना चाहते हैं वो सारा का सारा इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। बाद बाकी प्रोग्रामिंग के जो बच्चे आते हैं उनको चीजें अलग से नेक्स्ट वीडियो उनके लिए डाला जाएगा। करंट में जो फ्री काउंसलिंग जो मैं दे रहा हूं, कैरियर काउंसलिंग प्री कॉलेज प्रोग्राम, जो 12th के स्टूडेंट है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट हो, आईसीएसई या फिर यूपी बोर्ड का स्टूडेंट हो, 12th के बाद वो आईटी कैरियर में बीसीए, बीटेक या बीएससी आईटी या सीएस करता है, तो उसके रिगार्डिंग में जो सेमिनार रखा गया है वो 20 या 25, अभी डेट डिसाइड नहीं है, तो 20-25 जून को, क्योंकि 17 तक तो पेपर चल रहे हैं सीबीएसई बोर्ड के। जैसे ही सीबीएसई बोर्ड के पेपर एंड होते हैं तो हम लोग एक सेमिनार ऑर्गेनाइज कराएंगे 12th के स्टूडेंट्स के लिए कि प्री कॉलेज सेमिनार की उनको अपने कैरियर में क्या ऑप्शन लेना चाहिए, कहां से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन सी स्ट्रीम उनके लिए बेस्ट रहेगी, वो साइंस या कॉमर्स दोनों के लिए यहां पर एक सेमिनार होगा। ठीक है, बात बाकी आप लोग ओ लेवल कोर्स के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि ओ लेवल की एलिजिबिलिटी क्या होती है। आपका जनरली आपके पास 10+2 यानी आप 12th पास आउट हो, इंटर आपके पास होना चाहिए, या फिर सेकेंड ईयर ऑफ आईटी, पॉलिटेक्निक होना चाहिए आपके पास, इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए आफ्टर 10th के बाद यदि जो कैंडिडेट पॉलिटेक्निक होते हैं वो भी ओ लेवल के लिए एलिजिबल होते हैं। या तो आप 12th हो, किसी भी बोर्ड से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चाहे आप कोई सी भी स्ट्रीम से हो, बायो, साइंस, ठीक है, आर्ट्स, कोई भी स्ट्रीम हो, बट क्या होना चाहिए, अगर आपके पास 12th नहीं है तो पॉलिटेक्निक होना चाहिए। ये आपका फर्स्ट क्राइटेरिया है ओ लेवल के लिए। जो नाइलेट है वो कराती है इसको और ये ऑल ओवर इंडिया वैलिड होता है। अब इसका एडवांटेज क्या है, बेनिफिट्स क्या है इस सर्टिफिकेशन के, तो गवर्नमेंट सेक्टर्स में कुछ जो एग्जाम फॉर्म आते हैं उसमें नोटिफिकेशन में ही बोल दिया जाता है कि जिन लोगों के पास ओ लेवल का सर्टिफिकेशन है वही ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से बेनिफिट होता है इस सर्टिफिकेट से। तो कुछ वैकेंसीज में तो डायरेक्टली बोल दिया जाता है, कुछ में जब फाइनल सिलेक्शन होता है उस टाइम पर जब आपका एक सीवी बन के जाता है तो हर एक डिपार्टमेंट में एक कंप्यूटर पर्सन की अब नीड है। आपको पता है कि आधुनिक जो युग है वो कंप्यूटर का युग आने वाला है, चल भी रहा है और आएगा सब कुछ। ओ लेवल के अंदर बहुत सारी चीजें अपडेट कर दी गई हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपका यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर की एक वैकेंसी आती है, उसके अंदर ये मांगा जाता है। यूपीएसआई, ठीक है, स्पेशल एसआई जिसे बोलते हैं, यूपी ट्रिपल एससी, आरओ, ये तो बहुत ही होता है। जो आपका आरओ वही कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकता है जिसके पास ओ लेवल होता है। देख लीजिएगा जाके आप। लैब अटेंडेंट, बहुत से जो आपकी गवर्नमेंट लैब्स होती हैं, ठीक है, उनमें लैब अटेंडेंट की जॉब आती है। कॉलेजेस में, एनवीएस, केबीएस में आपके पास क्या होना चाहिए, कोई ग्रेजुएशन होना चाहिए और प्लस में आपके पास 1 ईयर का ओ लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर में इसका क्या एडवांटेज है देखिएगा। प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट बैंक्स में आप जा सकते हैं, लैब अटेंडेंट इन इंस्टीट्यूट, किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर आप लैब अटेंडेंट बन सकते हैं, या फिर किसी भी शॉप या फिर मॉल के अंदर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर भी बन सकते हैं। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस कोर्स को लाने के लिए,
ये देखिए प्राइवेट सेक्टर में आप कहां तक जा सकते हैं। और अब तो इतना एडवांस कर दिया, आप पॉलिटेक्निक के इक्विवेलेंट हो गया है। जो स्टूडेंट पॉलिटेक्निक आईटीआई से करता है, ठीक है, सॉरी आईटी से करता है, पॉलिटेक्निक इन आईटी स्ट्रीम से, सीएस से, उसके इक्विवेलेंट पीजीडीसी के इक्विवेलेंट करने जा रहा है नाइलेट। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्स टू इक्विप ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट को बनाते हैं नेसेसरी स्किल्स एज फॉलोइंग जॉब रोल। क्या क्या जॉब रोल उसको मिलेगा आईटी फील्ड में? पहला है यूजर इंटरफेस, यूआई डिजाइनर। आप यूआई डिजाइनर बन सकते हैं, यूजर इंटरफेस, ठीक है, जिसको हम लोग फ्रंट एंड डिजाइनर भी बोलते हैं। वेब डिजाइनर, वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं, ओ लेवल के सर्टिफिकेशन, ओ लेवल की अगर आपके पास नॉलेज है तो आप वेबसाइट डिजाइनर भी बन सकते हैं। वेब पब्लिकेशन असिस्टेंट, अब आप किसी भी कंपनी के अंदर जो भी गोडैडी, ठीक है, इन जैसी जो भी वेबसाइट के लिए होस्टिंग वगैरह देती है, उनके लिए भी आप काम कर सकते हैं। वेब असिस्टेंट भी आप बन सकते हैं, ठीक है, कि वेबसाइट कब कैसे मेंटेनेंस फील्ड में, इसका मतलब होता है मेंटेनेंस के लिए आप मेंटेनेंस फील्ड में भी जा सकते हैं, ठीक है। एक तो वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है, वेब डेवलपर बन सकते हैं, और वेब मेंटेनेंस के लिए जो इंटरनली इंजीनियर्स की जो पोस्ट होती है वो भी आप बन सकते हैं। ऑफिस ऑटोमेशन असिस्टेंट बन सकते हैं। आईओटी इंटीग्रेटर, ये बहुत ही अच्छा है। आईओटी का मीन्स होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, जो कि सब्जेक्ट भी है। अब जो ओ लेवल में सब्जेक्ट भी आ गया है आईओटी, ठीक है, बहुत ही मजेदार थिंग सब्जेक्ट है आईओटी। कोई भी नेटवर्क डिवाइसेस बनती है, आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें नेट एक्सेस होता है या फिर कुछ सोर्स सेंस करती है, वो क्यों बनी, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई है, फ्यूचर में उसका एनहेंसमेंट क्या होगा, ये सारी चीजें पढ़ने को मिलती है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि आपका जॉब रोल क्या होगा प्राइवेट फील्ड में। और ये फ्रेंड्स, ये 0 to हीरो प्रोग्राम होता है, 0 to हीरो प्रोग्राम्स, ठीक है। अब देखिए इसके सिलेबस की बात करते हैं। इसके अंदर फ्रेंड्स 4 पेपर होते हैं। 4 पेपर कौन कौन से होते हैं? पहला पेपर जो होता है बेसिकली, जिसको आईटी टूल्स एंड बिजनेस एप्लीकेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है, एंड बिजनेस करके आता है। सेकंड पेपर जो होता है आपका, वो होता है वेब डिजाइनिंग, जिसमें वेब डिजाइनिंग का आता है कॉन्सेप्ट। वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग पूरा है, पब्लिशिंग भी इसमें, कि वेबसाइट पब्लिश कैसे की जाती है वो सब अपडेट कर दिया है। तीसरा जो आता है वो आता है आपका पाइथन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और लास्ट आता है आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये सब्जेक्ट्स के नेम है जो आपको ओ लेवल में पढ़ने हैं, ठीक है। और जो हर एक सब्जेक्ट होता है वो 100 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का होता है। अब 100 मार्क्स में जो पैटर्न आया है वो आपका ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में हो गया है। स्टूडेंट फॉर्म फिल करते टाइम पे चूज कर सकता है कि उसको ऑनलाइन पेपर देना है या ऑफलाइन देना है। तो मैं जहां तक सजेस्ट करता हूं कि ऑफलाइन पेपर आपके लिए बेस्ट रहेगा, जिसमें आप पेज को इधर उधर मोल्ड करके चीजों को समझ सकते हो, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन में हो सकता है कभी कभार कोई सिस्टम में प्रॉब्लम हो, या फिर आपके मतलब आप कंटिन्यूअस 3 घंटे आप सिस्टम पे रहेंगे तो वो ज्यादा बेटर नहीं होगा मेरे अकॉर्डिंग। बाकी जो ऑनलाइन देना चाहे वो ऑनलाइन भी दे सकते हैं। और ये एमसीक्यू बेस्ड हो गया है। अब जो नया पैटर्न आया है वो पूरा का पूरा एमसीक्यू बेस्ड है, एमसीक्यू, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बिल्कुल ट्रिपल सी की तरह बना दिया गया है। बट इसमें क्या दिक्कत है कि आपका वेटेज आपका कर दिया गया है कि 60% पास आउट होता है। कम से कम 60% नंबर जब आपके आएंगे तब आप पास माने जाओगे। 60% का वेटेज कर दिया गया एग्रीगेट टोटल। और हर एक सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल भी कर दिया गया है। पहले सिर्फ एक प्रैक्टिकल होता था, एक प्रोजेक्ट वाइवा पहले होता था, वही होता है। एक प्रोजेक्ट होता है इसमें सबमिट, उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आपका एक प्रैक्टिकल वाइवा होता है, जिसमें आपको सेंटर जाएगा
किसी भी इंस्टीट्यूट में, नाइलेट सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट में, वहां पे आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, उनको कॉपी पे लिखना होगा और वही प्रोग्राम्स को आपको सिस्टम पे वहां इंटरव्यूअर को रन करके दिखाना होगा, जो भी बाहर से आएगा। ठीक है, नाइलेट दिल्ली की एक टीम आती है, वो आपका वाइवा लेती है। ठीक है, तो ये सारे काम करने होते हैं ओ लेवल के अंदर। 0 to हीरो प्रोग्राम है, ये दावा करता है, देखिए आप कोई सी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं, मिनिमम 1 ईयर तो लग ही जाता है डियर, लग जाता है ना। तो 1 साल के अंदर आप 1 घंटे कहीं पर भी देते हो, रेगुलरिटी 1 घंटे देते हो और एग्जाम टाइम में 2 घंटे अपने घर पे दे लिए, तो 1 साल के अंदर आपके पास ओ लेवल का एक सर्टिफिकेट आ जाएगा। ठीक है, पास आउट जब आप हो जाओगे तो ये दावा करता है कि आपको एसी की जॉब देने का। अच्छा ये बताइए, एसी में बैठ के जॉब कौन नहीं करना चाहता भाई? सब करना चाहते हैं, लेकिन करना चाहते हैं तो ओ लेवल भी होना चाहिए, क्योंकि हर एक फील्ड के अंदर रिक्वायरमेंट है ऑफिस के बंदे के लिए, कंप्यूटराइज्ड बंदे के लिए। आप छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, यूपीपी का कांस्टेबल की वैकेंसी आती है, आजकल पता है सारे के सारे चालान ऑनलाइन कट रहे हैं। अब उनको मॉनिटरिंग कौन करेगा? अरे भाई जो पुलिस में ओ लेवल का सर्टिफिकेट जिसके पास होगा उसको अंडर बैठा दिया जाएगा कि भाई आप इस सिस्टम पे बैठिए। अब जिसके पास नहीं होगा वो आराम से कहीं ना कहीं फील्ड का काम कर रहा होगा। मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है, लेकिन जब आप पहनना अच्छा पसंद करते हो, ठीक है, खाना पसंद करते हो, तो जॉब चाहते तो सब हैं, तो एसी की जॉब भी मिल सकती है ना, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा करना पड़ेगा। इसमें मैं टीच करूंगा, ठीक है, आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, पूरे यहां पर जो कल्याणपुर के अंदर जो सब्जेक्ट्स जो मैंने बताए हैं वो मैं हर एक कोचिंग में पढ़ाता हूं, कहीं पर भी आप देख लीजिए। तो यहां पर भैया के सानिध्य में स्टार्ट किया है कि कुछ अच्छा सा कंटेंट, एक बुक भी मैं लिख रहा हूं पाइथन के रिगार्डिंग, इसीलिए पढ़ाना स्टार्ट किया है। ठीक है, ठीक है। तो फिर ये एसी की जॉब देता है, हर एक कोई भी आप ले लीजिए, किसी भी ऑफिस के अंदर, प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दिया पुलिस कांस्टेबल का, सारे चालान ऑनलाइन कट रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग कौन कर रहा है? आपका कांस्टेबल ही तो करेगा, पुलिस का ही तो बंदा करेगा, कोई बाहर से इंजीनियर थोड़ी ना बैठा लेंगे वो, क्या बीसीए बीटेक वाला बैठा लिया वहां, ऐसा नहीं है। वो उन्हीं में से सिलेक्टेड में देखते हैं कि किसके पास ओ लेवल है, किसके पास कंप्यूटर की नॉलेज है, तो ओ लेवल को वरीयता पहले दी जाती है, क्योंकि उनको पता है कि ओ लेवल के अंदर नो चीटिंग, कोई चीटिंग नहीं होती, बच्चे ने पढ़ के मेहनत से किया है। ठीक है, आप देख लीजिए जो साइकिल है, ये दो साइकिल होती है, एक होती है जून और एक होती है जनवरी साइकिल। ठीक है, अभी जो स्टार्ट हो रहा है जुलाई साइकिल के लिए, जो फॉर्म आएंगे जुलाई दिसंबर, जो बच्चे जुलाई में रजिस्ट्रेशन कराते हैं उनको दिसंबर लास्ट और जनवरी फर्स्ट वीक में पेपर देने को मिलता है। 12 मंथ्स का कोर्स होता है, 12 मंथ्स को हम 6 मंथ में डिवाइड कर लेते हैं। 4 पेपर को 6 मंथ में 2 पेपर करा लिए, फिर नेक्स्ट 6 मंथ में 2 पेपर करा लिए। इससे क्या होता है, स्टूडेंट पे भी बर्डन नहीं होता, टीचर पे भी बर्डन नहीं होता। ठीक है, और जब आपके 2 पेपर क्लियर हो जाते हैं, तुरंत आपका यहीं पर हम आपका क्या करा लेते हैं, प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल वाइवा करा लेते हैं। ठीक है, इसमें एक कंडीशन है, जब तक आप चारों पेपर नहीं दे लेते हो, भर नहीं लेते हो, तब तक प्रोजेक्ट का ऑप्शन नहीं खुलता है। तो जैसे ही आपने चारों पेपर दिए, फॉर्म फिलअप किया, वैसे ही आपका डैशबोर्ड पे प्रोजेक्ट के लिए ऑप्शन ऑन हो जाता है। ठीक है, अब फीस देखिएगा, फीस इसकी हाईली आप नेट पे चेक करिएगा, नाइलेट की साइड पे, सभी के पास स्मार्टफोन है। किसी देखो यहां पर इसीलिए स्टार्ट किया, ट्रांसपेरेंसी रखनी है स्टूडेंट के बीच में, मतलब आपका प्रॉपर आप अपडेट रहेंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन पासवर्ड एक 2 की होती है, 2 चाबी होती है ओ लेवल की, वो आपको मिल जाए तो आप कहीं से भी कुछ भी कर सकते हो। जरूरी नहीं, किसी भी कोचिंग की बंदिश नहीं है, आप उस पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन से आप कहीं से भी फॉर्म फिल करो, कहीं पर भी पढ़ो, आपको इंस्टीट्यूट पसंद नहीं, आपको टीचर पसंद नहीं, आप छोड़ सकते हो। लेकिन मैं अपने को पढ़ाने की गारंटी लेता हूं, पढ़ाई में कोई भी आपको शिकायत नहीं मिलेगी। ठीक है, बात बाकी जब आप सेमिनार अटेंड करेंगे तो फिर आपको देखने को मिल जाएंगी चीजें। ठीक है, फीस देखिएगा, अभी जो ऑफर फीस रखी है 15,500 रुपए। ठीक है, ये ऑफर फीस है कब तक, 10 जून तक।
जो लोग 10 जून तक यहाँ पे एडमिशन लेते हैं उनके लिए 15,500। अब मैं एक साथ नहीं ले रहा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन प्लस 1 मंथ की फीस 4,000 रुपए 1 टाइम में आपको देने होंगे, जिसमें आपकी रजिस्ट्रेशन फीस होगी और 1 महीने की मंथली फीस होगी, ठीक है। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा वैसे ही आपको आपका रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड मिल जाएगा, जिससे कि आप नेट पे जाके देख सकें कि हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ कि नहीं हुआ। जब फॉर्म फिल किया जाएगा आपको पता चल जाएगा कि आपका फॉर्म फिल हो गया है और आपको इस डेट को पेपर देना है, गुमराह नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद 4,000 रुपए ये हो गए। अब आपकी 1 मंथ की फीस और रजिस्ट्रेशन हो गया। अब आप मेरे साथ 11 महीने और रहेंगे, फिर आप मंथली 1,000 रुपए देते रहिए, ठीक है। लास्ट टाइम जब आपका प्रोजेक्ट सबमिशन होगा उस टाइम पे अब आपको और 1,000 रुपए देना होगा। लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा फीस है, नाइलेट की साइड पे देख लीजिएगा 20,000 से लेकर 22,000 तक की फीस होती है, ठीक है। 25,000 फीस होती है, ठीक है, क्योंकि वहां पे इसका खर्चा ही सीधा सीधा आ जाता है। इसका 6,000 रुपए खर्चा आता है, जो नीलेट हमसे लेगा ही लेगा। एक स्टूडेंट पे जो नाइलेट हमसे लेगा वो आपका इतना पैसा लेगा फॉर्म भरने का। 1,000 रुपए पर पेपर फॉर्म होता है, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। 4 पेपर हैं, कितना हो गया? 700 रुपए प्रैक्टिकल कितना हो गया? 1,000 रुपए रजिस्ट्रेशन कितना हो गया? 6,000 रुपए होता है पूरा का पूरा खर्चा 6,000 रुपए, ठीक है। 6,000 रुपए मतलब तो फिर आपकी फीस तो अंडर 700 आ गई, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आप 10 जून तक एडमिशन नहीं लेते हैं तो फिर ये फीस आपकी ये हो जाएगी, ठीक है, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन और 1 मंथ की फीस उस टाइम पे आपको 6,000 देनी होगी। अभी 4,000 देनी है, फिर 6,000 देनी है फर्स्ट टाइम। उसके बाद आपको 1 हर एक मंथ में 1,000 रुपए मंथली फीस सबमिट करनी है। प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल वाइवा की फीस उस टाइम पे आपको 2,000 देनी है। सर यहां तो 1,000 देनी है, यहां भाई मैं इसमें से दूंगा जो तुमसे पहले ले रहा हूं, आपसे नहीं लेना है। ऐसा जैसा मैंने दिया है यही प्रो फार्मर मिलेगा। जहां पे भी इफ एंड बट आए आप तुरंत बोल देना पूरा पैसा वापस, पूरा पैसा वापस, ठीक है। चाहे इसकी बात हो चाहे इसकी बात हो, मतलब करनी और कथनी में डिफरेंस नहीं रखना है। देखिए नोट्स जो आपको मिलेंगे सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी दोनों फॉर्म में मिलेगा। लाइव प्रैक्टिकल सेशन ऑन स्मार्ट बोर्ड, नीचे टीवी लगवा रखिए, ठीक है। अभी और बड़ी टीवी लग जाएगी, उस पर आपकी क्लास होगी, सारी चीजें आपको लाइव दिखेंगी। हार्ड कॉपी प्रोवाइडेड, ठीक है, हार्ड कॉपी भी प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड होगी। सॉफ्ट कॉपी मटेरियल भी आपको, स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। कुछ तो हार्ड कॉपी मिलेगा, सारा का सारा हार्ड कॉपी नहीं दे सकते, तो कुछ 50 पेज की फाइल कभी दे दी कि एक बुक सब्जेक्ट को लेके, एक टॉपिक को लेके, बाद बाकी हार्ड कॉपी भी मिलेगी आपको, ठीक है, क्वेश्चंस की, ठीक है। अभी ये है लोगों के बीच में कि अभी सर ने यहाँ पे लैब वगैरह नहीं बनाई, लैब बनेगी डियर, क्योंकि अभी तक जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं वो सारे BCA MCA BTech के आ रहे हैं, तो उनके पास सबसे पहले से ही होते हैं सिस्टम। वो ऑप्शनल में करने लगते हैं BCA की, सर हमें BCA भी करा दीजिए, तो हो सकता है कहीं ना कहीं जो भी RO की वैकेंसी आती है तो हम फॉर्म ही नहीं भर पाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को एक पैर की चिड़िया चाहिए। RO आप BTech को कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, गवर्नमेंट को उसे O लेवल और 10+2 चाहिए, ग्रेजुएशन और O लेवल चाहिए उसे। आप BTech हो, जबकि उसने 4 साल दिए हैं CS को, लेकिन क्या है गवर्नमेंट जानती है कि O लेवल बच्चे ने खुद से किया होगा और ये 4 पेपर देके उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, ठीक है। तो गवर्नमेंट को एक पैर की चिड़िया चाहिए, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए O लेवल जो है वो 0 to हीरो प्रोग्राम है। अब तो गवर्नमेंट ने भी बोल दिया है कि सभी के साथ कंप्यूटर का डिप्लोमा, आपको पता है कि अभी न्यूज आई थी, ठीक है, जिसमें कंप्यूटर डिप्लोमा में O लेवल को वरीयता दी गई है, ठीक है। तो ये बहुत ही डिमांडिंग कोर्स है, जो आई थिंक जो भी आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो इतना पे कर सकते हैं, जो चाहते हैं कि हमें AC की जॉब लेनी है, तो आप O लेवल कोर्स करके देखिए। किए हैं लोग और वो AC की जॉब कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 2 साल 1 साल तो मिनिमम लग ही जाता है कोई भी कंपटीशन पेपर क्रैक करने में।
तब तक आपके पास एक ओ लेवल सर्टिफिकेट होगा जो आपका दावा करेगा किसी भी सेक्टर में आपको ऑफिस का जॉब, कंप्यूटर पे जहां कंप्यूटर लगा होगा वहां कुछ नहीं होगा तो कूलर तो होगा ही डियर, कुछ नहीं होगा, पहली बात तो एसी होगी वहां। ठीक है, तो अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके एक ऑफिस में संपर्क भी कर सकते हैं, और सेमिनार की डेट आप ऑफिस में आके पता कर सकते हैं। सेमिनार की डेट में 5 जून को नेक्स्ट संडे रखूंगा, ठीक है, जिसमें आप लोग अपना ऑफिस में आके नेम नोट कराइए जो ओ लेवल के लिए इंटरेस्टेड है, या फिर जो कोई कहीं पर भी कोई पढ़ता हो, CCC या कोई कोर्स कर रहा हो, एक बार सेमिनार में जरूर आइए, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई प्रेशर नहीं है कि यहाँ एडमिशन लीजिए, जो मेरा कंटेंट है वो आप लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। हमने कुछ अपना दिया है, अपनी डेफिनेशंस दी हैं अपने तरीके से, वो आप लीजिए, ठीक है। बाद बाकी हम तो जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनको तो पढ़ा ही रहे हैं। सेमिनार जरूर लीजिएगा, नेक्स्ट संडे सेमिनार डेफिनेटली होगा यहीं पर इसी स्क्रीन पर संडे को, ठीक है। तब तक आप लोगों की रिक्वायरमेंट कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं वो ऑफिस में आके अपना नेम नोट डाउन कराएं कि सर हम CCC के लिए इंटरेस्टेड हैं, सर हम ओ लेवल के लिए इंटरेस्टेड हैं। हाँ, जो बच्चे ओ लेवल के साथ CCC करेंगे उनके लिए एक एडवांटेज है, जो ओ लेवल का फर्स्ट पेपर होता है, ओ लेवल का फर्स्ट पेपर, वो आपका उसमें 60% सिलेबस आपका CCC का होता है। तो जैसे ही आप ओ लेवल का पहला पेपर करेंगे तो CCC का तो एग्जाम ऐसे ही निकल जाएगा। तो ये आपके लिए एडवांटेज है कि 3,000 रुपए या 2,500 रुपए जो भी अलग दूसरे इंस्टीट्यूट ले रहे हैं वो नहीं देने पड़ेंगे। बाद बाकी जो CCC की जो फीस रहेगी वो आपकी रहेगी 1,800 रुपए। 1,800 रुपए में आपको रजिस्ट्रेशन बाहर से कराना है, इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं, ये सिर्फ 2.5-3 महीने की फीस है, ठीक है, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल वगैरह सब कुछ मिलेगा, ठीक है। लैब बनेगी, जैसे ही आप यहाँ रिक्वायरमेंट दिखाएंगे तुरंत सेमिनार होने से पहले ही आपकी लैब बन जाएगी, मुझे पता तो चले लोग इंटरेस्टेड है, ठीक है। आप सेमिनार लीजिएगा, एक वीडियो पड़ा है एक चैनल पे समर्पित कंप्यूटर, उसको देखिएगा, बाद बाकी आप सेमिनार में आइएगा, तब आपको पता चलेगा कि हाँ हम कुछ आपको नया कंटेंट, आपको लगेगा कि हाँ हम ओ लेवल कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो बच्चे पढ़ाए हैं उनकी A ग्रेड आई है ओ लेवल में, पाइथन जैसे सब्जेक्ट में, ठीक है। थैंक यू क्लास। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, ओके। बाद बाकी ऑफिस में संपर्क करिएगा, ठीक है, कि कब सेमिनार हो रहा है मैंने बता दिया, नेक्स्ट संडे सेमिनार कंडक्ट होगा 1.5 घंटे का, ठीक है, 1.5 से 2 घंटे क्लास चलेगी, उसमें आपको बहुत सभी सब्जेक्ट का आपको ओवरव्यू देंगे, थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट बताएंगे, समझ में आएंगे, डेफिनेटली समझ में आएंगे, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलता हूं आपसे सेमिनार में।